संयमोतवो देवावेतनमंसते जस धमे सया जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ सद्गुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे ज्योत अगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति पुच्छी सोणम स्तोत्र और उसकी 16वीं गाथा जिसमें आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए बता रहे हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इस दुनिया को क्या दिया। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कौन सा पदार्थ दुनिया की झोली में डाला कि दुनिया के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं। अणोतरंधम मोए रहता अणोतर
सुख सुख अपगन सुख सखिंदु गंधवनाथ सुख पुत्रिं सोण सम पुत्रिं सोण समणामहणाया अगारिणोया परते ध्याय अगारिणोया अणुत्तरं धम्म मुई रहता। भगवान महावीर स्वामी जब साधना काल में थे तो मौन रहते थे। क्यों मौन रहते थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं दुनिया को कुछ भी ऐसा दूं जिसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी ना हो। भगवान ने जब कुछ भी सुनाया तो उस टाइम भगवान सब कुछ जानने और देखने वाले बन चुके थे। साधना काल में कमी नहीं थी। आज के वक्ताओं के पास जितना ज्ञान है उससे तो असंख्यात गुना बहुत ज़्यादा भगवान का ज्ञान होगा। 4 ज्ञान के धारक तो प्रभु दीक्षा के साथ, जन्म के साथ 3 ज्ञान के धारक, मगर फिर भी भगवान सिर्फ और सिर्फ याचना करनी है, रुकना है कहीं तो बोलते थे। किसी ने कुछ पूछा आप कौन है तो बोलते थे। किसी ने कोई प्रश्न कर दिया तो संक्षिप्त सा आंसर कर दिया, मगर वो आंसर भी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो इत्यादि। और भोजन की याचना करनी है तो बोलते थे, अदरवाइज भगवान बोलते नहीं थे। हाँ, कहीं कहीं वर्णन भक्ति जी सूत्र के अकॉर्डिंगली भी आता है कि गौशाले के साथ उनका वार्तालाप हुआ। जब उसे 6 महीने में कंप्लीट होने वाली वह तेजोलब्धि की वार्ता, वो चर्चा सुनाई है, तो वो बातें तो आती है, मगर अदरवाइज उपदेश देने का भगवान का वर्णन पहले का नहीं आता। और जब तक साधना काल में थे तो भगवान मौन रह रहे, मगर किन्हीं लोगों का मौन रहना भी हितकारी होता है और किन्हीं लोगों का मौन रहना अहितकारी होता है। अर्थात जहाँ पर किसी का लाभ हो सके, जीवों की, प्राणियों की रक्षा हो सके, ऐसे स्थान पर यदि बोलना पड़े तो वहाँ पर मौन नहीं बल्कि बोलना चाहिए। और जहाँ पर बोलने से हिंसा की अनुमोदना हो, जहाँ पर बोलने से व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने लग जाए, ऐसे स्थान पे मौन रहना अच्छा है। तो भगवान तो चाहते तो तब भी लोगों को बहुत उपदेश संदेश दे सकते थे, मगर भगवान ने सोचा अभी मैंने वो नहीं पाया जिसे मैं पाना चाहता हूँ। तो प्रश्न आ सकता है, फिर आज के साधु भगवंत, उन्हें तो कोई केवल ज्ञान नहीं है, फिर उनके तो बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, पंडॉल्स होते हैं, लोग ढेर सारे आते हैं सुनने के लिए, तो क्या उन्हें प्रवचन सत्संग नहीं देना चाहिए? तो वहाँ सिंपल सा उत्तर है, जो कोई भी आज के टाइम में सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रवचन सुनाए जाते हैं, ये भी उन्हीं भगवंतों की वाणी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में उस सार रूप शब्दों को किनकी झोली में डाला था? सर्वप्रथम गणधरों की झोली में, उपन्ने व विगमे व धोवई व। मगर आज यदि हम सुना रहे हैं तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि आज के लोगों का पाचन तंत्र भी वैसा मजबूत नहीं है। और यदि पुराने टाइम वाला दूध आज आपके सामने रखा जाए तो पुराने टाइम में तो बिल्कुल पौष्टिकता थी, ऑर्गेनिक खेती थी, पशुओं को कोई ऑक्सीटॉक्सी इत्यादि इंजेक्शंस भी नहीं लगते थे, इतनी क्रुएलिटी भी नहीं थी, बड़ी सुंदर सेवा की भावना के द्वारा दूध लिया जाता था। और जब वो कोई पीता था तो उसकी शक्ति का अर्जन भी कुछ विशेष होता था। मगर आज के टाइम में वैसा
बहुत कम दिखाई देता है, बहुत रेयर एंड रियल। और ध्यान देना है, जब उस पौष्टिक और बिल्कुल प्योर दूध को पचाने की क्षमता नहीं, तो भगवान की उन बातों को यदि प्योर वे में ही शास्त्र सुनाने लग जाए तो 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, फिर कहेंगे महाराज जी कुछ पल्ले हमारे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हजम करें, हमारे तो गले नहीं उतर रहा। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे आजकल दूध, पहले तो दूध वाला पानी मिला करके दूध दे करके जा रहा है, और फिर घर में आने के बाद भी क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिलाते हैं। कि किस लिए? कि भाई पच जाए, सबको कोई दिक्कत ना आए। अब इसी प्रकार भगवान की उन बातों को समझाने के लिए कभी कोई कहानी जोड़ दी जाती है, कभी कोई भजन जोड़ दिया जाता है, कभी कोई ना कोई ऐसी वहाँ किसी स्थान की घटना जोड़ दी जाती है। ये तो पानी की तरह है, इनकी अपनी वैल्यू है। किस चीज़ की वैल्यू है? कि वह इस सार चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो जाती है। मगर भगवान ने जो बातें कही वो प्रवचन है। वो क्या है? प्रवचन है। और जो साधु साधु जी महाराज कृपा करते हैं वो व्याख्यान है। वो क्या है? उन्हीं प्रवचनों की, उन्हीं पूर्ण वचनों की एक व्याख्या रूप है, उन्हें समझाने की एक शैली है, तरीका है। तो कहा अणुत्तरं धम्म मुई रहता। जब भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, तो भगवान ने सर्वप्रथम उसी जृंभिका ग्राम में पहली धर्म की देशना दी। मगर उस धर्म की बात को समझाते टाइम उसका असर जिस रूप में भगवान चाहते थे वैसा उन्हें रिजल्ट वहाँ पर नहीं मिला। क्योंकि उनकी परिषदा में आने वाले किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी देवी देवता या कोई इंसान भी पहुंचा हो, तो किसी ने भी वहाँ पे कोई देश विरति या सर्वविरति, मतलब किसी भी पाप को त्यागने की प्रतिज्ञा नहीं ली। क्या नहीं ली? तो भगवान ने सोचा कि यहाँ पर तो व्यापार मेरा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक व्यापारी भी देखता है ना कि कहाँ सेल ज़्यादा है, कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। तो भगवान ने तो अपने तीर्थंकर नाम कर्म का क्या करना है? क्षय करना है। किसका क्षय करना है? उस तीर्थंकर नाम कर्म का क्षय करना है, क्योंकि ये पुण्य प्रकृति है। अब पुण्य प्रकृति है तो उसे यूज करना है, करुणा के वशीभूत होकर के अपने कर्म को, इस पुण्य प्रकृति को काटने की दृष्टि से भगवान ने सोचा यहाँ तो काम नहीं बनेगा। तो भगवान ने, अब तो केवल ज्ञान है, तो देखा कि मध्य अपावा में महासेन उद्यान में मैं जाऊंगा, और वहाँ पर सोमिल नाम का एक ब्राह्मण है, बहुत समृद्ध है, बहुत हाईली रेप्यूटेड और हाईली रिच है, वैदिक मान्यताओं से पूरी तरह से जिसका हृदय ओतप्रोत है। और उसने बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े 11 स्कॉलर्स जो विद्वान हैं उन्हें इनवाइट किया है, और उनके साथ उनके शिष्य भी है, और उसी के साथ साथ लाखों उनके भक्त भी वहाँ पर पहुँच रहे। भगवान ने देखा कि उन इंद्रभूति इत्यादि में तरने की योग्यता है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। भगवान ने संध्या ही काल में, तो भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, धर्म देशना हुई, और भगवान केवल ज्ञानियों के लिए तो कोई दिन रात नहीं। तो भगवान ने वहाँ से विहार कर दिया, और जब वहाँ से विहार करके मध्य अपावा पहुँचे हैं, देवी देवताओं ने समवसरण की रचना की। और जब वो विमान उस यज्ञशाला को लांग लांग करके भगवान के पास जा रहे हैं, तो इंद्रभूति इत्यादि जो महाविद्वान थे वो एकदम उनके अहम को चोट पहुंची कि हमारे इतने बड़े यज्ञ मंडप को इन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। पूछा तो सोमिल ने बताया कि वहाँ इस टाइम जो खुद को भगवान कह रहे हैं वो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी महासेन उद्यान में है। तो लाखों की पब्लिक वहाँ पर जा रही, और देवी देवता भी वहीं पर उन्हीं के वंदन दर्शन के लिए जा रहे हैं।
तो जैसे ही ये सुना है वो कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ा कोई इंद्रजालिक मायावी लगता है, जो दुनिया को क्या, इन देवी देवताओं को भी हिप्नोटाइज करके अपनी ओर खींच रहा है। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं जाकर के वार्ता करूँगा, चर्चा करूँगा और शास्त्रार्थ करके उस महावीर को हराऊंगा और वो मेरा शिष्य बनेगा, तो उनके लाखों भक्त किसके शिष्य हो जाएंगे? मेरे शिष्य हो जाएंगे। और जैसे ही अहंकार गर्व का मारा हुआ अपने उन शिष्यों को साथ लेकर के वहाँ तक पहुँचे हैं, मगर भगवान की उस समो शरण की दिव्य छठा को देखते ही मानो सारा अहम पिघलने लगा कि मेरा तो उस यज्ञ मंडप का कोई वैभव इसके आगे तुलना ही नहीं कर पा रहा। और जैसे ही उस देशना के स्थान पर पहुंचे, समवसरण के दरवाजे तक पहुंचे, भगवान ने वहीं से आवाज दी, आओ इंद्रभूति, आपका स्वागत है। अब वो सोचने लगा, अरे नहीं मेरा नाम पता है, हाँ कौन सी बड़ी बात है, दुनिया जानती है, बड़ा फेमस पर्सनैलिटी हूँ मैं कि गौतम इंद्रभूति है। तो मन में सोच रहा, यदि मेरे ना दिल की बात बता दे, मेरे मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं मानूँ हाँ ये भगवान बन चुके। तो जैसे ही बात बोली है मन में, तो भगवान ने कहा, हे इंद्रभूति, आपके मन में आत्मा को लेकर के संशय चल रहा है। तुम इतने बड़े वैदिक विद्वान हो, इतना कुछ दुनिया को समझाने वाले हो, मगर अभी तक आत्मा के बारे में तुम्हारी अपनी श्रद्धा मजबूत नहीं है कि आत्मा होती है या नहीं होती। मगर जैसे ही ये बात सुनी तो वो तो पानी पानी हो गया। अब तो नतमस्तक हो गया कि मैं जो सोच रहा था कि मैं बड़ा हूँ, मेरा जो अहम था, मेरा जो वहम था, वो पूरी तरह से गल गया, सरेंडर कर दिया, भगवान के चरणों में दीक्षित हो गया। तो भगवान ने अणुत्तरं धम्म मुई रहता, अणुत्तर धर्म की उदीर्णा की। कौन सा धर्म? अणुत्तर का मतलब जिसके लेवल में कोई और धर्म उसको compete नहीं कर सकता। तो कोई कह सकता है हमारे, जिसका मतलब तो यही हो गया, सारे लोग अपने अपने धर्म को अच्छा कहते हैं और जैन धर्म भी कह रहा है कि हम ही अच्छे हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम ही अच्छे हैं, बल्कि भगवान की जो धर्म की बातें हैं वो वास्तव में इतनी निष्पक्ष है और इतनी सीधी सीधी है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का लेश मात्र भी दोष का अंश नहीं। अन्य स्थानों पर आप सुन सकते हैं कि धर्म की बातों में कहा जाएगा कि यज्ञ के लिए यदि तुम बलि करते हो तो तुम्हें कोई हिंसा का पाप नहीं लगता। यदि कोई स्त्री पति के साथ सती हो जाती है तो उसको वही पति मिल जाता है। सती हो जाना मतलब उसकी चिता के साथ चिता जला करके मर जाना। और जिसके घर औलाद नहीं होती, बेटा नहीं होता, जिसके घर में बेटा नहीं और बेटा अपने पिता को लांबू नहीं लगाता, उस पिता की भी दुर्गति हो जाती है। जिसके घर में बेटा है उसी के पिता की सदगति होती। ऐसी ढेरों मान्यताएं उस टाइम प्रचलित थी। मगर भगवान महावीर स्वामी ने समस्त उन बातों को देखा और जो सत्य है वो दुनिया के सामने रख दिया। इवन स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मगर भगवान ने कहा ये तो कर्म के अकॉर्डिंगली मिली हुई पोजीशन से, कर्म के अनुसार मिले हुए प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से छोटा और बड़ा नहीं है। क्या ये उच्च गोत्र, क्या ये नीच गोत्र, वास्तव में कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं है। और भगवान ने उस समय धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाया और वो यथार्थ स्वरूप ही देखा जाए अणुत्तर है। अणुत्तर का मतलब जिससे ऊपर धर्म की डेफिनेशन करने वाला उस टाइम कोई दूसरा नहीं था। और भगवान का धर्म का मतलब जो हमारी आत्मा के पतन को रोक सके। धर्म क्या है? जो हमारी आत्मा के पतन को, आत्मा की डिग्रेडेशन को जो रोक सकता है, आत्मा की दुर्गति से जो सुगति में उसे शिफ्ट कर दे, उसे क्या बोलते हैं?
धर्म बोल। अर्जुन माली, सिंपल एग्जाम्पल देखो ना, अर्जुन माली हर रोज कितने लोगों को मारता था? 6 आदमियों को और एक औरत को। और जब भगवान की शरण तक पहुंचे हैं और सारी हिंसा उन्होंने अब तो बंद कर दी, क्योंकि वो प्रवेश था उस यक्ष का। मगर अब वो पाप तो लगा है, कोई ना कोई ऐसा संस्कार था जिसके कारण उस देवता ने भी उसके शरीर को यूज किया है। और अपने उन कर्मों की धुलाई करने के लिए भगवान ने उन्हें दीक्षित भी कर लिया कि यह तरणहार आत्मा है, यह चरम शरीरी आत्मा है, ये इसी भव में मोक्ष जाने वाली आत्मा है। तो भगवान ने वहाँ पर ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति किस जाति का है, ये व्यक्ति हत्यारा है। भगवान ने देखा कि ये तर सकता है। भगवान ने क्या देखा? ये तर सकता है। और कहा जाता है धर्म हमारी दुर्गति से हमारी सुगति करवा सकता है। लोग जाते हैं ना कि पिता की मृत्यु हो गई है, बोलते हैं कोई पिहोवा जी जा रहा है, कोई बोलता है हरिद्वार में जाएंगे, कोई बोलता है कीरतपुर साहब वहाँ नदी में पानी में वो अस्थियाँ बहा करके आएंगे। मगर ध्यान देना है कि मरने के बाद आप सोचते हो कि ऐसा करने से उसकी सदगति हो जाए, तो बिल्कुल ये मिथ्या धारणा है। कारण कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने समय रहते अच्छे काम किए नहीं, तो तुम्हारे प्रयास से किसी की सुगति नहीं हो सकती। फिर तो तुम किसी की दुर्गति भी करवाने जा सकते हो। हाँ, यदि सुगति करवाने जा सकते हो तो इट मीन्स तुम किसी की, बोलो, तुम किसी की दुर्गति करवाने भी जा सकते हो। भाई बोलो जी ये मंत्र बोलो और उसका बस नरकों में उसका डेरा हो जाए, तो ऐसा होता? हाँ, दान की दृष्टि से देखें, दान की दृष्टि से अनुकंपावश आप हेल्पिंग होते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि यदि तुम किसी के ऊपर दया भाव से उसको कुछ ना कुछ दे रहे हो या उस व्यक्ति की स्मृति में किसी को कुछ दे रहे हो तो वो भी बुरा नहीं, मगर उसके पीछे लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक तो यह था कि दान देना चाहिए, जैसे हम आज उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, चलो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। मगर यह सोच बैठना कि मेरी चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी या उसकी दुर्गति से सुगति हो जाएगी, तो उस टाइम की चल रही इन मान्यताओं को भी भगवान ने खारिज कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी अपनी करनी तुम्हारे कल्याण का और तुम्हारे पतन का कारण बनती है। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हारी सुगति होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, और यदि तुम्हारा कर्म बुरा है तो तुम्हारी दुर्गति डेफिनेटली होगी, उसे भी कोई रोकने वाला नहीं। तो भगवान ने उस टाइम की उन प्रचलित मान्यताओं को, भले वो तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करने की हो, जहाँ पर कह दिया कि स्नान करेंगे और मेरे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। चलो एक अच्छी जगह पर जाना अच्छी बात है, मगर वहाँ आने जाने में तुम यदि देख कर के इरिया समिति पूर्वक जीव दया के भावों के साथ नहीं जा रहे हो, तो रास्ते में लगने वाले जो जीव हिंसा के पाप है वो भी तुम्हारी आत्मा के साथ ऐड ऑन हो रहे, जुड़ रहे हैं। और इवन देखा जाए सूत्रकृतांग जो सूत्र में आता है, यदि उस स्थान पे जल से स्नान करने से किसी के पाप धुलते हैं तो उस जल से पुण्य भी धुल जाएंगे। क्या धुल जाएंगे? क्योंकि जब कभी आप सपोज फील करते ना बड़ी स्वेटिंग हो रही है, बड़ी बदबू आ रही है, मैल बहुत जम रही है, सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए, स्विमिंग पूल में चले गए, तो वहाँ पर यदि मैल उतरती है तो यदि आपने कोई टैल्कम फाउंडेशन कोई क्रीम लगाई हुई है तो वो भी क्या हो जाती है? ये थोड़े ही है कि मैल ही उतारेगा पानी, बल्कि उसके साथ, बोलो, उसके साथ तुम्हारे उन फ्रेग्रेंट चीज़ों के भी उस कंटेंट को वो क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, उतार देगा। इसी सेंस से कहा जाता है कि यदि उस नदी इत्यादि में स्नान करने से किसी व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं तो लॉजिक दिया उसके पुण्य भी धुल जाने चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। हाँ, भावना की दृष्टि से व्यक्ति किस भावना के साथ, किस त्याग के साथ वहाँ पर जा रहा है, ये अलग इंटेंशन है।
अर्थात किसी की मान्यता के ऊपर कोई प्रहार करने का हमारा कोई औचित्य नहीं है, मगर हाँ, जो क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल एक लॉजिक है उसको तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और इवन सनातन पद्धति में भी एक स्टोरी प्रचलित है कि वासुदेव श्री कृष्ण जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांचों पांडव आते हैं, कहते हैं महाराज हम 68 तीर्थ की सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, क्या सोच करके हमारे पाप क्या हो जाएं, धुल जाए। तो वासुदेव श्री कृष्ण महाराज मन ही मन मुस्काए, कहने लगे चलो। तो उनके पास एक कड़वा तुम्बा था। तुम्बा जैसे घिया जो सूख जाता है उसका तुम्बा बन जाता है। तो उन्होंने वो कड़वे वाला, हम सुनते ना नागेश्वरी ब्राह्मणी ने भी क्या पहराया था, कड़वा तुम्बा। तो ऐसा उन्होंने कोई कड़वा तुम्बा अपने उन पांचों पांडवों को पकड़ा दी। कहने लगे भाई तुम जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ पर जाकर के स्नान करोगे तो वहाँ पर मेरे इस तुम्बे को भी क्या करवाना, स्नान करवाना। बस मेरा तो बस यही काम है कि आप जब इसको लेकर आओगे तो मैं तो इसी को प्रसाद स्वरूप भोग लगा लूँगा। तो वो लोग जहाँ भी जाते हैं तो खुद बाद में स्नान करते हैं, पहले किसकी डुबकी लगवाते हैं, और तुम्बे की लगवाते हैं। अब वो एवरी टाइम हर जगह ऐसे करते करते जब वो सारी यात्रा संपन्न करके लौटे, श्री कृष्ण महाराज ने कहा वो मेरा तुम्बा, उसकी यात्रा हुई, बोले जी हुई। उसका स्नान करवाया, बोले जी हमने अपने से पहले करवाया। अच्छा, कहने लगे फिर अब उसको क्या करो, किसी ना किसी रूप में उसको भोजन इत्यादि के रूप में परोस करके हमारे पास लाओ कि हम सभी मिल बांट करके उसका क्या करें, प्रसाद का सेवन कर सके। तो वो कंटेंट जैसे बना है, भोजन बना है, तो एक चम्मच श्री कृष्ण महाराज मुंह में डाल रहे हैं, बाकी सब पांडव डालने लगे। जैसे ही डाला इतना कड़वा थू करते क्या कर दिया, मुंह से बाहर गिरा। वासुदेव श्री कृष्ण महाराज बोले क्या हुआ, कहने लगे ये बहुत कड़वा है। कहने लगे इतनी यात्रा करने के बाद ये मीठा क्यों नहीं हुआ। बोले जी ये तो कड़वा है, ये कड़वा है तो इसको तो सही करने का कोई अलग विधान होगा, इस प्रोसेस से तो वो कैसा नहीं हो सकता, मीठा नहीं हो सकता। वो कहने लगे मैं आपको उस टाइम इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपकी भावना बहुत आंदोलित थी, भावना में बहुत एक एक्साइटमेंट थी, हमें जाना है, हमारे पाप धुल जाएंगे। मगर जब तक क्षमा दया के भाव नहीं आते, करुणा के भाव नहीं आते, मैत्री के भाव नहीं आते, तब तक वो लगे हुए हिंसा आदि के पाप बिना तप इत्यादि के धुलने वाले नहीं। वो कर्म ही तो है ना जो कड़वापन आत्मा में पैदा करके आए हुए। यदि हम अपने शास्त्रों में चले तो वहाँ पर ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में स्टोरी आती है, आत्मा भारी कैसी होती है और आत्मा हल्की कैसी होती। और वासुदेव श्री कृष्ण महाराज के उस एस्पेक्ट से देखें तो आत्मा कड़वी कैसे होती है और आत्मा मीठी कैसे होती है। तो भगवान ने उस टाइम की उन मान्यताओं को भी लोगों से छुड़वाया कि जो तुम कर रहे हो वो सत्य नहीं है। क्योंकि तुम आज तो कई सारे पाप करोगे, फिर बोलोगे कि मैंने तो क्या कर लिया, मैंने तो उस नदी में जाके स्नान कर लिया, मेरे पाप धुल गए। तो पाप ऐसे धुलते नहीं है। तो उस टाइम ऐसी अनेकों अनेकों मान्यताएं थी। वहाँ पर कहा जाता था यज्ञार्था पशुवा सृष्टा, यज्ञ के लिए ही पशुओं का निर्माण हुआ। किसके लिए, और खून की नदियों की नदियाँ बहा दी जाती थी। मगर विचार करना है, यदि हम थोड़ा शास्त्रीय दृष्टिकोण से चले तो ऐसे बहुत से देवी देवता भी हैं छोटी जाति के जिनको ऐसी चीज़ें पसंद है, जिनको ऐसी चीज़ें पसंद है कि हमें ऐसी चीज़ों का भोग लगाया जाए। मगर भगवान तो यह कहना चाहते हैं कि यदि तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, क्योंकि सभी को सुख प्यारा है, किसी को भी दुख प्यारा। यदि तुम किसी को सुखी नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी को दुखी करने का भी अधिकार नहीं। और यदि तुम अनधिकार चेष्टा करोगे, अपने अधिकार से बाहर का काम करोगे तो तुम्हें दंड का सामना करना ही पड़ेगा। तो भगवान की थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर क्लियर सी थ्योरी है। और यज्ञ बलि का भी भगवान ने विरोध कर दिया।
और कहा यज्ञ करना है तो आध्यात्मिक यज्ञ करो, आत्मा रूपी हवन कुंड में तपस्या रूपी आग जला करके उसमें कर्मों की आहुतियां डालो। किसकी आहुतियां? कर्मों की आहुतियां डालो, जिसमें किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और विचार करना है, ठाणन्य सूत्र के 10वें ठाणे में भगवान ने 10 तरह के धर्म का वर्णन किया। कितनी तरह का? कितनी तरह का? 10 तरह का। तो मगर हम सिंपली पहले समझे, अणुत्तरं धम्म मुई रहता। अणुत्तर धर्म की भगवान ने उदीर्णा की, मतलब व्याख्या की, दुनिया को बताया कि धर्म का असली स्वरूप क्या है, व्यक्ति कर रहा है। क्योंकि धर्म इस शब्द के कई मीनिंग्स है। धर्म का मीनिंग कर्तव्य भी है, कह देते ना मेरा धर्म बनता है जी कि वहाँ पर जाना। धर्म का मतलब कर्तव्य भी है। धर्म का मतलब रीति रिवाज भी है। धर्म का मतलब एक रीति रिवाज भी होते ना फैमिली के, उन्हें भी कई बार फॉलो करना पड़ता है। धर्म का मतलब आत्मा का स्वभाव भी है। धर्म का मतलब सिर्फ आत्मा का नहीं, बल्कि हर पदार्थ का जो अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी नेचर है, उसका नाम भी क्या है? धर्म है। जैसे कह देते हैं दही की तासीर क्या है? दही की तासीर क्या है? गरम है। दही में पानी डाल करके उसको रिड़क करके बनाया जाए, उस छाछ की तासीर क्या है? शीतल है। उस तासीर का नाम भी धर्म है। उस तासीर का नाम भी क्या है? धर्म। धर्म इज इक्वल टू तासीर, तासीर इज इक्वल टू स्वभाव, स्वभाव इज इक्वल टू किसी भी वस्तु का धर्म, किसी भी वस्तु का गुण, किसी भी वस्तु का एट्रीब्यूट। तो भगवान ने फरमाया, बताया कि हर वस्तु का अपना स्वभाव है। जब जब ये आत्मा अपने स्वभाव से विरुद्ध चलती है तो दुखी होती है, और जब जब अपने स्वभाव के अनुरूप चलती है तो उसको दुख का सामना नहीं करना पड़ता। तो 10 प्रकार के उन धर्मों का वर्णन ठाणन्य सूत्र में आता है। और उससे पहले एक बात और समझ ले, प्रचलित जो सूक्तियाँ श्लोक आते हैं वहाँ आता है धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यन्ते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मो ततो जय। कि धर्म के द्वारा व्याधि दूर हो जाती। धर्म के द्वारा क्या हो जाती है? व्याधि का मतलब जो रोग है, बीमारी है, वो किसके द्वारा कट सकती है? धर्म के द्वारा। अब धर्म में अब सिंपल चलो ना, 10 प्रकार के यति धर्म भी आते हैं। अब यदि आप क्षमाशील बनने की कोशिश करते हो, पेशेंस रखने की कोशिश करते हो, किसी को माफ़ करने की कोशिश करते हो, और इवन खुद को भी कभी कभी माफ़ करने की कोशिश करते हो, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा इस भावना से खुद को माफ़ करने की कोशिश करते हो, तो ध्यान देना तुम धीरे धीरे निरोगी होने लग जाओ। एक निरोगता तो है आत्मा के लेवल की, मगर किसी को बीपी शूट हो गया, क्यों हो गया? उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, आगे ना बीमारी। मन अशांत रहने लग पड़ा, एसिड रिफ्लक्स होने लग पड़ा। यदि कोई डायबिटिक नहीं भी था तो आज डायबिटिक होने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि कह पाता नहीं और सह पाता नहीं, ना कह पाता है और ना सह पाता है। अब वो अंदर ही अंदर केमिकल सिक्रेशन ऐसा पॉइजनस होने लग जाता है कि बीमारियां लगने लग। मगर यदि उसने उस चीज़ को पकड़ा नहीं बल्कि उसको रिलीज करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, गलती क्या उसी से हुई है, क्या मैंने कभी गलती नहीं की, क्या मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई बात नहीं, क्या पता उसको अभी समझ नहीं है, कल समझ आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। मगर मैं यदि उस गुस्से की बात को आज याद करके रखूंगा तो मेरी स्थिति तो जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़ करके रोने वाली होगी, कि मैं रो भी रहा हूँ, चिल्ला भी रहा हूँ, मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है, और उस अंगारे को छोड़ने के लिए भी तैयार। ग्रज यही तो होता है ना, वैर यही तो होता है, द्वेष यही तो होता है। व्यक्ति दुखी भी है और उस दुख के कारण को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं।
मगर यदि उस दुख के कारण को छोड़ दिया जाए कि सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री है, मेरा किसी से भी कोई रोष नहीं है, अब जैसे ही उसने इस धर्म को स्वीकार किया, उसका रोग क्या होने लग पड़ा? बोलो, धर्म के द्वारा व्याधि दूर हुई क्या नहीं हुई? अब अभिमान करना भी तो व्याधि है वैसे देखा जाए तो, कि मैं बड़ा, आप खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, कर्जा उठा लेते हैं, और उसके बाद कितने कितने व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर यदि अपने उस धर्म में रहे जो अपना है, दिखावे के स्थान पे आराम से चला जाए, विनम्रता से चला जाए, तो उसको कोई मानसिक परेशानी का भी सामना करना। अब यदि सरलता आ जाए तो ध्यान देना, उसे डर नहीं लगेगा। डर क्यों लगता है? क्योंकि सरलता नहीं है। जहाँ सरलता का अभाव होगा वहाँ पर निर्भयता का अभाव होगा, और जहाँ पे सरलता होगी वहाँ पर उसे कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब डर लगता है तो रात को नींद नहीं आती, सुबह उठ कर के भी पहला ख्याल वही आता है, उसको पता ना चल जाए। मगर यदि आपने वो सारी बात जाकर के अपने गुरु को, या हिम्मत है तो उसी व्यक्ति को जाकर सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, मगर मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी करूँगा, तो उस सामने वाले व्यक्ति के पास सेकंड क्वेश्चन नहीं बचता तुम्हारे से कुछ नया पूछे। मगर तुम ज़्यादा जितना छुपाते हो, सामने वाला उतना ही ज़्यादा और इन्वेस्टिगेट करता है, और ज़्यादा पूछता है, और तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है वो और बढ़ता चला जाता है। मगर धर्म क्या कह रहा है? यदि तुम सरल रहते हो तो तुम धर्म कर रहे हो, यदि तुम धर्म कर रहे हो तो तुम निरोग रहोगे। कैसे रहोगे? भय से स्ट्रेस आया ना, और उस स्ट्रेस से रोग आए। मगर क्या कहा? धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म से व्याधियां दूर हो जाती। धर्म से क्या दूर हो जाती? यदि हम हमारे जैनिज्म में और डेप्थ में चलें तो उपवास थेरेपी है, तपस्याओं की, ओनोदरी की थेरेपी है, भूख से कम खाना, कितनी बीमारियों का निदान है। इवन एक नोबेल लॉरिएट है जिसे नोबेल प्राइज इसी बात का मिला है, उसने उपवास के ऊपर रिसर्च की है। उस थेरेपी का रिसर्च का नाम है ऑटोफैगी, जिसमें ऑटोफैगी में होता है कि जो स्वयं ही अंदर के जो कैंसर के सेल्स है उनको खाया जाता है, जिससे कई बीमारियां और भी रोगों के कीटाणु जो खाए जाते। तो उस व्यक्ति ने ये प्रूव कर दिया कि तपस्या से व्यक्ति निरोग रह सकता है। मगर हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, भगवान तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये आत्मा के उन कर्मों के रोगों को भी दूर करेगी। और जब कर्म ठीक होने लग जाते हैं तो शरीर तो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगे। तो धर्म के द्वारा व्याधियां दूर होती है। धर्मेण हन्यन्ते ग्रह, और धर्म करोगे तो ग्रह तुम्हारे जितने बुरे से बुरे भी हैं ना, वो भी क्या हो जाएंगे? बोलो, वो भी ठीक होने लग जाएंगे। मगर जब धर्म करना नहीं, बस ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया, मेरा तो इसी से ठीक हो जाएगा, तो इससे ठीक होने वाला यदि कुछ ऐसा होता तो भगवान ना कर लेते ऐसे उपाय। मगर हाँ, दवाई व्यक्ति औषधि लेता है जब बीमारी उससे सही नहीं जाती है। मगर ध्यान देना है, इन उपायों के चक्कर में पड़ कर के अपने धर्म को एक किनारे मत रखना, अपने धर्म को एक किनारे मत रखना। क्योंकि कहा, यदि तुम धर्म के अनुकूल चलोगे तो बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, ग्रह भी तुम्हारे अनुकूल होने लग जाएंगे। अर्थात तुम्हारा जब इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो उन ग्रहों से आने वाली जो रेज है तो वो तुम्हें बुरे रूप में प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और यदि तुम्हारा अपना धर्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे सिंपल वे में चले ना, किसी को तो यदि वो सनलाइट में जाता है तो उस व्यक्ति को तो बहुत जल्दी से क्या हो जाता है? सनबर्न हो जाता है। मगर एक ऐसा है जो जाता है उसको कुछ होता नहीं है। अब इंडियन लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सॉलिड वाली है, मगर वही हम फॉरेन में चले जाएं, कनाडा, यूके इत्यादि में चले जाएं, वहाँ पर लोगों को बाहर भी जाना है तो बिना सनस्क्रीन के वो बाहर जा
तो खैर हमें तो ये पॉइंट समझना है, जिसकी धार्मिक इम्यून सिस्टम मजबूत है उस व्यक्ति के ऊपर फिर ग्रहों का भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। मगर जिस व्यक्ति का धर्म का पक्ष कमज़ोर है, धर्म वो करता नहीं और सोचता है ऐसे ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ध्यान देना ये ग्रह क्या है, ये तो ग्रह कर्म है। ये ग्रह क्या है? कर्म है। और यदि अपने कर्मों को हम सुधारते चले जाएंगे तो कोई ग्रह हमारा कुछ बुरा करने वाला नहीं होगा। तो कहा धर्म से ग्रह भी हमारे बुरे फल देने वाले दूर होते। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म से शत्रु का भी विनाश हो जाता है। कहोगे ये पॉइंट अच्छा है महाराज जी, क्या धर्म करने से मेरे शत्रु का विनाश हो जाएगा तो फिर वो बगलामुखी वाला कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देना है, जो भी ये साधनाएं हैं, जो भी ये देवियां हैं, तो भले उनको खुश करके, उनको तुष्ट करके, उनकी सामग्री इत्यादि चढ़ा करके, वो तंत्र विद्याओं के माध्यम से या अन्य देवियों की उपासना करके या अन्य टोने टोटकों के माध्यम से व्यक्ति दूसरे का बुरा करना चाहता है। मगर कहा है यदि तुम धर्म कर रहे हो तो ध्यान देना, उस व्यक्ति का पहला पॉइंट शत्रुता का भाव समाप्त हो सकता है। क्या समाप्त हो सकता है? हमारा लक्ष्य किसी शत्रु को मारना नहीं है, किसी व्यक्ति को खत्म करना नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि उसके भीतर जो शत्रुता का, एनिमिटी का जो भाव आ रहा है वो क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए। और वो तुम्हारी धर्म क्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। और कहा यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होती है, विजय होती है। वहाँ व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तभी कहा है धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी यह तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी यह तुम भुलाओ ना, कभी यह तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी यह तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी यह माया है जोड़ी लाख करोड़ी, साथ न जाए तेरे एक भी कौड़ी। माया है जोड़ी लाख करोड़ी, साथ न जाए तेरे एक भी कौड़ी। यही सब छोड़ जाना है, धर्म ही काम आना है, कभी यह तुम भुलाओ ना, यही सब छोड़ जाना है, धर्म ही काम आना है, कभी यह तुम। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी यह तुम। जितने हैं साथी संग तेहारे, कोई न तेरा मतलब सारे। जितने हैं साथी संग तेहारे, कोई न तेरा मतलब। वक्त पर साथ ना देंगे, खबर तक भी नहीं लेंगे, कभी यह तुम भुलाओ ना। वक्त पर साथ ना देंगे, खबर तक भी नहीं लेंगे, कभी यह तुम
कभी यह तुम भुलाओ ना, कभी यह तुम धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है। कभी यह तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने। कभी यह तुम धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है। कभी यह तो याद रखना है, धर्म आपकी उस टाइम हेल्प करेगा जब तुम दुनिया की दृष्टि से टोटली हेल्पलेस हो जाओगे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकना संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भुलिया ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और अक्सर जब कभी ज़िंदगी में कोई बड़ी बीमारी लगती है ना, तब ध्यान आता है कि मैंने धर्म नहीं किया, मैं कुछ धर्म कर लूँ, मेरे को टाइम मिल जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। या मौत सामने दिखाई दे रही हो तो लगता है मैंने सारी ज़िंदगी बेहोशी में बिता दी, होश तो अब आ रहा है। हे प्रभु मेरे को एक और चांस मिल जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करूँ। तो भगवान ने उस धर्म की व्याख्या की, उस धर्म को दुनिया को बताया कि जिस धर्म को तुम भुलाए बैठे हो उसके बिना तुम्हारा गुजारा होने वाला सच्चा साथी वो तुम्हारा धर्म ही है। तो 10 तरह के धर्म है, तो उसके बारे में कल व्याख्या करेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा। आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मांझी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी। तो अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें। ओम।